नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो पर्यटन स्थानों पर भीड़ को लेकर के ने फिर चेताया, कहा कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई। जी हां, कोरोना लॉकडाउन और प्रतिबंधों में छूट मिलने के साथ ही हिल स्टेशनों और अन्य पर्यटन स्थानों पर लोगों की भीड़ और प्रोटोकॉल की घोर अवहेलना पर केंद्र सरकार ने एक बार फिर से चेताया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर अभी गई नहीं है और इस तरह की बेफिक्री महामारी को सीधे सीधे बुला रही है। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरी लहर जरूर कमजोर पड़ रही है और समग्र संक्रमण दर भी गिर रही है, लेकिन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बंगाल के कई जिलों में अभी भी संक्रमण दर 10% से ज्यादा बनी हुई है। हिल स्टेशनों पर कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्यों को मास्क पहनने और शारीरिक दूरी बनाए रखने जैसे बचाव के उपायों को सख्ती से लागू करना चाहिए। साथ ही साथ संक्रमितों के संपर्क में आने वालों की पहचान, उपचार, टीकाकरण और कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करना शामिल है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस बैंक के एटीएम से अब 3 बार से ज्यादा कैश निकालने पर लगेगा तगड़ा चार्ज। जी हां, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। भारतीय स्टेट बैंक के बाद अब आईसीआईसीआई बैंक ने भी एटीएम से कैश निकालने और चेकबुक के चार्ज बढ़ा दिए हैं। नया चार्ज अगले महीने से शुरू हो गया। नया शुल्क सैलरी अकाउंट सहित तभी डोमेस्टिक सेविंग का अकाउंट होल्डर पर लागू होगा। आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहक अब हर महीने सिर्फ 3 बार एटीएम से बिना शुल्क के कैश निकाल सकते हैं। इसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर आपको 20 रुपए चार्ज देना होगा। वहीं अगर आप एटीएम से कोई नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब यूजर्स डिटेल्स चेंज करते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकालेंगे, बैलेंस इंक्वायरी करते हैं, तो आपको 8 रुपए 50 पैसे देने होंगे। इसके साथ ही अब हर महीने 4 फ्री कैश ट्रांजैक्शन होंगे। इसके बाद आपको हर ट्रांजैक्शन पर 150 रुपए का शुल्क देना होगा। आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहक हर महीने मैक्सिमम 1 लाख रुपए बिना शुल्क के निकाल सकते हैं। अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा रकम निकालते हैं तो हर 1000 रुपए पे 5 रुपए का शुल्क लगेगा। ये शुल्क कम से कम 150 रुपए होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट पर नहीं है कारगर, बूस्टर डोज पर टिकी निगाहें। जी हां, दुनिया भर में कोरोना वायरस की डेल्टा वेरिएंट्स ने खतरनाक रूप लेना शुरू कर दिया है। इसका खतरा इसलिए भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि जिन कोरोना वैक्सीन की सुरक्षा कवच के तौर पर देखा जा रहा था, वो भी कोरोना के नए वेरिएंट के सामने नाकाम साबित हो रही हैं। डेल्टा वेरिएंट की बढ़ती ताकत को देखते हुए अब कई देशों की सरकारों ने कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज की पेशकश कर दी है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए थाईलैंड, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के स्वास्थ्य अधिकारियों ने उन लोगों को बूस्टर डोज देने की तैयारी की है जिन्होंने चीनी निर्माता कंपनी सिनोवैक्स बायोटेक की वैक्सीन सिनोफार्मा और एस्ट्राजेनेका लगवाई है। आधिकारिक बूस्टर डोज की ओर इसलिए प्रेरित हो रहे हैं क्योंकि वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट और उसकी तरफ के अन्य वेरिएंट पर असर नहीं कर रही है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वैक्सीन आरएनए तकनीक पर या एमआरएन का इस्तेमाल करके नहीं बनाई गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन बना रहा है 100 से ज्यादा परमाणु मिसाइल साइलो सैटेलाइट्स, तस्वीरों से हुआ खुलासा। जी हां, चीन अपने उत्तर पश्चिम इलाके के रेगिस्तान में 119 नए मिसाइल साइलो बना रहा है। चीन की इस चाल की पोल सैटेलाइट तस्वीरों से खुली है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में स्पष्ट तौर पर ढेर सारे साइलो दिख रहे हैं। साइलो एक लंबा, गहरा और सिलेंडर जैसा गड्ढा होता है जिसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीपीय परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों को रखा जाता है। जरूरत पड़ने पर इन साइलो का ढक्कन खोलकर यहीं से मिसाइल को लॉन्च कर दिया जाता है। चीन के परमाणु हथियार कार्यक्रम में ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। व्यावसायिक सैटेलाइट से मिली एक तस्वीर से आधार पर रक्षा विशेषज्ञों ने कहा है कि चीन अपने देश के अंदर 119 अंतर महाद्वीपीय परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल के साइलो बना रहा है। ये मिसाइलें अमेरिका तक मार करने की क्षमता रखती हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जीका वायरस के 14 केस आने के बाद केरल अलर्ट, केंद्र ने भेजी एक्सपर्ट की टीम। जी हां, एक तरफ केरल ने कोरोना वायरस के मामलों की प्रतिदिन बढ़ती संख्या से राज्य में चिंता पैदा कर दी है, वहीं एक और वायरस यहां पर स्वास्थ्य प्रणाली के लिए खतरा पैदा उभरा है। पिछले 2 दिनों से दक्षिणी राज्य केरल में जीका वायरस के कम से कम 14 मामलों का पता चला है। ये बीमारी डेंगू जैसी मच्छरों से फैलती है। केरल में जीका वायरस का पहला मामला सामने आने के बाद केरल ने हालात पर नजर रखने और मामलों के प्रबंधन में राज्य सरकार की सहायता के लिए विशेषज्ञों की एक टीम भेजी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया है कि केरल से जीका के कुछ मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति की निगरानी और राज्य सरकार की मदद करने के लिए 6
सदस्यीय टीम के पहले ही वहां पहुंचने की जीका प्रबंधन मामले में राज्य सरकार की सहायता करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस बीच कर्नाटक और तमिलनाडु के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को राज्य में जीका से संबंधित नियंत्रण उपायों को तेज करने का निर्देश दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में पटाखे फोड़ने और लाउड स्पीकर बजाने वालों हो जाएं सावधान, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। जी हाँ, लाउड स्पीकर, जनरेटर सेट से और पटाखों से ध्वनि प्रदूषण करने वाले अब खैर नहीं है। ऐसे लोगों से निपटने के लिए अब 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने राजधानी में ध्वनि नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माने को संशोधित किया है। अब लाउड स्पीकरों और सार्वजनिक सूचना प्रणाली के माध्यम से शोर करने पर 10,000 रुपए तक का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। आदेश के अनुसार 1000 किलोवाट एम्पियर से अधिक के डीजल जनरेटर सेट के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा रिहायशी या कमर्शियल इलाकों में पटाखे जलाते हुए पाए जाने वालों पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि अगर साइलेंट जोन में पटाखे जलाए जा रहे हैं तो वहीं जुर्माना 3000 रुपए होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमीर व गरीब देशों के बीच असमानता का जल्द हल नहीं निकला तो कोरोना से लड़ाई होगी मुश्किल। जी हाँ, कोरोना से लड़ाई को मजबूती देने के लिए टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंटल द्वारा वैक्सीन फॉर ऑल विषय पर आयोजित वेबिनार में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने बताया कि अगर आय वाले देशों में सिर्फ 1% आबादी को टीका लगा है, उच्च आय वाले देशों में ये दर 48.3% है। वेबिनार में विशेषज्ञों ने स्पष्ट कहा है कि टीकाकरण में असमानता की स्थिति को जल्द से जल्द हल नहीं किया गया तो कोरोना और इसके अलग अलग वेरिएंट से लड़ाई में हार तय है। डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में डेल्टा वेरिएंट चिंता का सबसे बड़ा कारण है। इसके मामले दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही महामारी की फिर से रफ्तार पकड़ने का मौका दे सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमूल मदर डेयरी के बाद अब इस दूध का ब्रांड ने बढ़ाया दाम, प्रति लीटर 2 रुपए महंगा हुआ। जी हाँ, अमूल मदर डेयरी के बाद अब गोकुल ने महाराष्ट्र में दूध के दाम 2 रुपए लीटर बढ़ाए हैं। मदर डेयरी ने दिल्ली एनसीआर में अपने दूध की कीमत 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इससे पहले अमूल ने भी दूध की कीमत 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला किया था। गोकुल दूध ब्रांड का स्वामित्व रखने वाली कोल्हापुर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक यूनियन ने महाराष्ट्र में दूध के दाम 2 लीटर बढ़ाने की घोषणा की। हालांकि ये मूल्य वृद्धि कोल्हापुर, सांगली और कोंकण में लागू नहीं होगी। एक बयान में कहा गया है कि गोकुल ने भैंस और गाय के दूध के दाम को 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस नई दवा से 2 माह में टीबी खत्म करने का दावा, जल्द होगा क्लिनिकल ट्रायल। जी हाँ, 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने की दिशा में नई संभावनाएं नजर आ रही हैं। अब मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के फार्मेसी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अनुराग ने टीबी की एक नई दवा तैयार की है जो महज 2 महीने में टीबी की बीमारी खत्म कर देगी। दावा है कि ये दवा वर्तमान डोज से 4 गुना कारगर होगी, दुष्प्रभाव भी कम होगा। इस दवा का चूहों पर सफल ट्रायल किया गया है। अब क्लिनिकल ट्रायल के लिए फार्मा कंपनी से बात चल रही है। फेफड़ों की टीबी के मरीज ज्यादा हैं, लेकिन ये बीमारी मस्तिष्क, जिगर, मुंह, गुर्दे, गर्भाशय और हड्डियों में भी देखी जाती है। हर तरह की टीबी का इलाज तो उपलब्ध है, पर 6 माह से लेकर 2 साल तक दवा खानी पड़ती है। प्रोफेसर अनुराग ने 3 साल के शोध के बाद टीबी का नई दवा तैयार की है। ये टीबी के इलाज में उपयोग होने वाली दवाओं से 4 गुना अधिक प्रभावी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताज़ा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, मौसम की बड़ी खबर की अपडेट निकल कर आ रही है कि अगले 24 घंटे के दौरान बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश समेत इन राज्यों में बारिश की संभावना। जी हाँ दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि पूर्वी हवाओं ने दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियों को अनुकूल बना दिया है और इसके एक दिन में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब सहित उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। ऐसे में मानसून को पहुंचने में बेशक देरी हुई है, लेकिन मौसम विभाग द्वारा बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। आईएमडी ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी से निचले स्तर की पूर्वी हवाएं उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ी हैं, जो जल्द दिल्ली, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान तक पहुंच जाएंगी। वहीं बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आज बारिश होने की संभावना है। वहीं तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, विदर्भ, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचली, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, लक्षद्वीप और दक्षिण गुजरात में भारी बारिश की संभावना है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बनने वाले दबाव क्षेत्र और मानसून के आगे बढ़ने की वजह से उत्तर पश्चिम भारत में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और पंजाब में भी भारी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश के बीच भारी बारिश के अनुमान व्यक्त किया गया है। उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना, इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देश भर में बने मौसमी सिस्टम की बजाय करें तो एक ट्रफ रेखा पंजाब से दक्षिण हरियाणा, दक्षिण उत्तर प्रदेश, झारखंड और उत्तरी उड़ीसा होते हुए बंगाल की पूर्वोत्तर खाड़ी तक फैली हुई है। वहीं एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र झारखंड और आसपास के क्षेत्र पर बना हुआ है। इसके अलावा एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पूर्वोत्तर राजस्थान और आसपास के क्षेत्र पर बना हुआ है।
अगले 24 घंटे के दौरान तटीय कर्नाटक, गोकर्ण और गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु के कुछ इलाकों में, विदर्भ, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, पूर्व मध्य प्रदेश, हिमाचली पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर पूर्व भारत, बिहार के कुछ इलाकों, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों, पूर्वी राजस्थान, पंजाब के कुछ इलाकों, हरियाणा और दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में हल्की बारिश की संभावना है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।